हमने वास्तविक संख्या के बारे में जाना, जो हमारा चैप्टर ही है वास्तविक संख्या। तो इसमें क्या कंडीशन है ये समझे थे। अब प्रश्नावली के प्रश्न किस टाइप के पूछेंगे एग्जाम में, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस तरीका से प्रश्न पूछे जाएंगे ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आपको फैक्टर करना बताएंगे, क्योंकि इसमें फैक्टर ही आएगा। अनिल इसे कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। फर्स्ट कंडीशन है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करना है, क्योंकि जब आपसे एलसीएम या एचसीएफ निकालने को कहेगा यानी लसम औसम, तो इस तरीका से आप उसका कंडीशन करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो इसमें क्या होता है, कोई भी नंबर दे दिया, मान लो 24 दे देता है या 30 दे दिया, अलग अलग आप अलग अलग इसको क्या करेंगे, ऐसे काटेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो मान लो ये देखो सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, लेकिन अगर यह ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 35, ठीक है, तो एक विषम संख्या है। अब देखो यह दोनों संख्या 2 से डिवाइड होने वाली है, लेकिन यह 2 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। तो आप अगर किसी संख्या का फैक्टर करते हो, गुणनखंड करते हो, इस बात का पहले ध्यान देंगे कि वह 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है तब जाकर किसी दूसरे नंबर का यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यह 2 से डिवाइड होगा, यह भी 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होने का क्या कंडीशन है, कोई संख्या 2 से कटेगी हम कैसे पहचान कर सकते हैं, 2 से कटने का एक कंडीशन है, इकाई का नंबर जो है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, ये किसी के इकाई का अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0। अगर किसी संख्या के कोई आपको अंक दे दिया जाए, नंबर दे दिए जाएं और उसकी इकाई का अंक 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0 है, तो समझ जाइए कि वो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। 2 से विभाजित होने का ये नियम है। इकाई का नंबर अगर सम संख्या है या तो 0 है, तब आप कहेंगे कि वो 2 से विभाज्य है, अन्यथा विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसमें यह 4 है और यहाँ 0 है, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य है, लेकिन इसका इकाई का अंक 5 दे दिया तो 2 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। अब 5 अगर दे दिया तो वो किससे विभाज्य है भाई, तो आप जान लीजिए कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 5 हो या 0, किसी संख्या की इकाई का अंक या तो 5 हो या तो 0 हो, यह किससे डिवाइड होंगे, 5 से ही करेंगे, ठीक है। कब 3 से भी कटेगा ये बात नहीं है, लेकिन हमेशा 3 से नहीं कटेगा। 3 से कटने का कंडीशन है, अगर ये तो 5 का हो गया और ये 2 से विभाज्यता के नियम हो गया। चलो 3 का बता दें आपको, मान लो जैसे 3 ऐसे दे दिया, ठीक है, या 5 दे दिया, देखो इकाई का नंबर 5 आ गया ना, और 1 2 3 दे दिया, ठीक है। तो ऐसे नंबर दे दिया, अब पता करना है कि यह 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आपको ये जानना है कि अगर हम 3 से इसमें भाग दे दें तो पूरा पूरा कट जाइए कि ना, ठीक है। तो अगर 3 से अगर पता करना है तो इन सभी अंकों को जोड़ लो भाई, इनके अंकों को जोड़ लो। इसमें तो 2 से कटने के लिए था कि इकाई का नंबर सम संख्या होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, तो 2 से कट जा रहा था। और इसमें 5 से विभाजित में या तो इकाई का अंक 0 हो आना तो 5 हो, तो 5 से विभाजित हो जा रहा था, ठीक है। लेकिन अगर जो भी अंक दिए गए, जैसे यहाँ हमने लिखा था 123, अब हमको पता करना था 123 3 से अगर भाग दे तो पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें प्लस लगा दिए और जोड़ लो भाई, 1 2 3 3 3 6 6 मिल गया। अब बताओ 3 के पहाड़ा में 6 आएगा ना, 3 से 6 विभाज्य है ना, इसका मतलब 123 में अगर हम 3 से भाग दे तो पूरा पूरा कट जाएगा। काट कर देखो 3 चौको 12
एक डिवाइड हो गया 3 को लिए 3 एकम 3। वही काम यहाँ भी देखो, इनके बीच में हमने प्लस लगा दिया, ठीक है। तो 4 3 7 5 12 मिल गया। अब 12 3 के पहाड़ा में आ जाएगा, 12 3 से विभाज्य है, इसलिए क्या कहोगे कि 345 जो है 3 से विभाज्य है। भाग देकर देखो, 3 एकम 3, 4 लिए 3 एकम 3, 5 उतार लेंगे 3 बचे 15, पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो ये सब रूल हैं, लेकिन कोशिश ही करेंगे कि अगर कोई नंबर दिया है तो आप पहले उसको 2 से ही विभाजित करें, ठीक है। अगर 2 से नहीं कट रहा है तो 2 कैसे जानेंगे 2 से कटेगा, अभी भाग देते चले गए, पता चला अंत में वो अटक गया, उतना मेहनत तुम्हारा किया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप पहले ही जाने रहे कि उसकी इकाई का नंबर क्या है, तो 2 से कटेंगे कि नहीं कटेंगे, ठीक है। चलो हम इनको सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा कि अभाज्य गुणनखंड लेना है, तो जब अभाज्य गुणनखंड लेंगे मतलब इस तरीका से हम उसको फैक्टर ज्ञात करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे, तब प्रश्न कहेगा कि मौसर या लौसर निकालें। अभाज्य गुणनखंड क्यों करेंगे, 2 से कटेगा तो 2 एकम आ 2 दुआएं, या 24 के आधा कर दिए 12 हो गया, 2 से आधा कर दिए 6 हो गया, 2 से निकल आधा, लेकिन अब 3 के आधा ना ना हुई, आप 3 से ही क्या करेंगे इसको एक राउंड में कर देंगे। आपको गुणनखंड लिखना था ना, अभाज्य गुणनखंड लिखना है ना, तो जो मिला है अंकिया इसको आप लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। या इसको देखो कोई नंबर है क्या जो बार बार रिपीट किया गया है, इसमें देखो 2 बार बार आया है, सबसे अधिक बार आया है, 2 के पावर कितना लिख देंगे 3 गुणे 3, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे की करें, देखिए 2 से डिवाइड करो इनको, तो 30 है, 30 के आधा 15, उसके बाद 2 से होगा नहीं होगा। देखो इकाई का नंबर इसका क्या है, तो 5 से कट जाएगा, लेकिन पता करो 3 से कट जाएगा, तो अगर उससे पता करना है तो 5 और ये 6 अगर जोड़ते हैं नंबर को तो 5 1 6 हो गया, और 6 3 से कटता है, इसका मतलब 15 में 3 से कट जाएगा। आ जाओ तो 3 बचे आया 5 से, ठीक है। तो इनका जब हम फैक्टर लिखेंगे इनका, तो लिख देंगे 15 का गुणनखंड है, नहीं 15 का नहीं 30 का ना है, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 है, किसका था 24 का। आवाज इनके पास इकाई का नंबर क्या है 5 है, तो 5 से काटेंगे तो फिक्स हो गया, लेकिन 3 से काटेगा ये पता कर लिया जाए। तो देखो 5 और 3 जोड़ लो 8 हो गया, और बताओ 8 3 के पहाड़े में भी नहीं करता है, इसका ये मतलब है कि 35 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये कोई जरूर नहीं है कि जो यहाँ 15 3 से डिवाइड हो गया, इकाई का नंबर 5 है फिर भी तो ये भी कट जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा उसको जानने के लिए आप दिए गए अंकों को जोड़ेंगे, और 3 के पहाड़े में वो नंबर आता है छोटा हो जाएगा, और 3 से विभाज्य हो गया है, मतलब कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या है वो 3 से विभाज्य हो जाएगी, ये 5 से ही कटेगा, ठीक है। तो 5 से 35 और 7 से, ठीक है। आप यहाँ लिख देंगे 35 का फैक्टर आपका मिल गया 5 गुणे 7, ये हो गया गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अगर केवल प्रश्न कहता है कि आप गुणनखंड निकालिए तो ऐसे करके छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन अगर प्रश्न कह देता है बाबू कि आप मान लो जैसे नंबर था, मान लो प्रश्न यहाँ लिख देते हैं, प्रश्न है 24 30 35 का लौसा बताओ, ठीक है, लौसा बताइए। तो क्या करेंगे, अभी अभी इसका हमने फैक्टर निकाला है ना, देखो यहाँ ये काम आपको बार बार है, किसी भी संख्या का लौसा निकालने को कहे या मौसा निकालने को कहे तो ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है। जब ऐसा कर लिए तो लौसा ना निकालना है, तो ये बताओ इसमें कौन कौन नंबर दिया है गुणनखंड में, 2 भी है 3 भी है, यहाँ पर 2 3 5 भी है, यहाँ 5 और 7 भी है, ठीक है।
तो अब बताओ सबके पास, चलो एक पास लिख के दिखा देते हैं, नहीं तो ढूंढने में दिक्कत होगी। 24 का फैक्टर हमको मिला है बाबू 2 के पावर 3 गुणे 3। 30 का फैक्टर मिला है 2 गुणे 3 गुणे 5, और 35 का फैक्टर मिला है 5 गुणे 7। ठीक है, ऐसे हो गए। अब हमको लेना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हमको जानना है। तो ये बताओ एलसीएम के लिए एक सबके पास 2 है, तीनों कॉलम में देखो नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमको 2 भी लेना है। ये बताओ इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, लेकिन सबसे अधिक बार कितने बार 2 है? 24 में है कितने बार? 3 बार। और इनका हाईएस्ट पावर 3 है और इसका 1 है। तो जितना अधिक बार रहेगा ना उसी को नोट कर लेना है। तो आप लिख लिए 2 के पावर 3। अब आ जाओ 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें ये समझो हमने 2 को पैच कर लिया। अब 3 को एक बार लिखेंगे क्योंकि इस पर इसमें भी एक के बार है, इसमें भी एक के बार है, और 5 इसमें भी है, इसमें भी है ना, 5 लिख लिए, और 7 एक बार है तो 7 को भी लिख लो। ठीक है, तो यही एक तरीका है। यहाँ देखो तो ये 8 हो गया ना, 2 का पावर 3 है तो उसका मान कितना होगा? 8 हो जाएंगे। 3 बार गुणा करो, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गए। 8 होगा कि नहीं होगा? और गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, सबका गुणा करना है। 8 त्रिके 24 गुणे 5 गुणे 7, 5 चौको 20, अब 5 दूनी 10, हासिल 2 12, यानी 24 बच्चे 120। अब 7 का गुणा करना है, 7 सुनाई ना, अब 12 सत्ते 84। अच्छा 7 दूनी 14 को 4, 7 एकम 7, 1 हासिलवा 8, 7 एक 8 हो गया। ठीक है, तो उतना हो गया, एलसीएम मिल गया। लेकिन अगर प्रश्न कहा होता नहीं बाबू एलसीएम बताओ, इन संख्याओं का मौसम बताओ, प्रश्नावली में यहाँ जो नोट किए हैं ना प्रश्नावली की को पढ़ेंगे तो उसमें यही सब आपको बताना है। तो सबसे पहले तो कुछ एग्जांपल्स जान लो। ठीक है, तो अगर प्रश्न कहता है कि मौसम बताओ तो मौसम के लिए क्या करोगे? देखो मौसम के लिए इसमें ये तीनों में देखो कौन ऐसा नंबर है जो सब में है, उसी को लेना है जो सब में हो। ये बताओ 2 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें 3 इसमें है, इसमें भी है, बट इसमें नहीं। तो बताओ 5 इसमें है, 5 इसमें है, तो इसमें नहीं, और 7 इसमें है, बाकी लोगों में है ये नहीं है। हाँ, तब कोई मैच नहीं किया, मतलब जो तीनों में रहा होता, मतलब सबके साथ रहा होता, जो कॉमन रहा होता वो ही होता, लेकिन नहीं है तो हम क्या नोट कर लेंगे? एक जो है जो सबके पास। तो आपका मौसम क्या हो गया? 1। ठीक है, अगर मान लो यहाँ 2 सब में रहा होता तो 2 नोट कर लिए होते। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, मान लो अलग अलग, तो मौसम के लिए तो भाई ऐसे ही अलग अलग करके या निकालेंगे। ठीक है, और लौसों के लिए अगर इस सब में सबको एक ही में करके डिवाइड कर दिया गया होता, जैसे देख लो यहाँ कर देते हैं, जैसे मान लो नंबर हो गया है 24 30 35। हाँ, और ऐसे एक साथ लिए होते, हमको निकालना है क्या? लौसो। अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो गुणनखंड विधि आई भाग विधि। ठीक है, डिविजन मेथड, यानी एक साथ क्या 2 से काटते हैं इनको, ये कितना हुई ने 12, और ये कितना हुई ने 15, आई कटवे नहीं देंगे, दूसरे नहीं ना कटेगा। अब 2 से पुनः काटेंगे, या जब तक कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तब तक आपको करना है। ये 6 हो गया, और ये नहीं काटेंगे, इसको ऐसे नोट कर दिया गया। उसके बाद यह 3 हो गया, इन लोग को नोट कर लिया। अब 2 से कौन कटेगा?
तब आप क्या करेंगे, अब 3 से या 1 और 5 इनको ऐसे नोट कर लेंगे। अब 5 से 5 1 और 1 हुए ना, और ये 7 राउंड। अब 7 से डिवाइड करेंगे, सब लोग हो गए। अब क्या करना होगा आपको, LCM इन सभी नंबर को एक साथ गुणा करो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे, अभी देखो ये अगले का वही नंबर आ गया ना। मान लो यहाँ 2 3 बार है तो 2 3 बार नोट किया गया है, और 3 5 7 3 5 7 वही नंबर मिल गया ना। या तो अलग अलग फैक्टर करते हैं या एक साथ करके आप लॉस निकाल सकते हैं, लेकिन एक साथ मान लो 840 आया था, एक साथ करोगे तो इससे लॉस तो निकल जाएगा, लेकिन लॉस आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जो पहले अलग अलग हमने डिवाइड किया था तो उस कंडीशन से करते हैं तो आप लॉस भी निकाल सकते हैं और लॉस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम इरेज करते हैं, मिटा देते हैं, और उसके बाद इसका रूल बताते हैं और किस टाइप के आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने लॉस और मौसम निकालना जाने, लेकिन लॉस और मौसम में संबंध क्या है ये भी जानेंगे। किसी ना किसी संख्या से ना लॉस और मौसम निकालेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए लॉस और मौसम में संबंध, ठीक है, लॉस और मौसम में संबंध। ठीक है, देखो यहाँ पर यह एक जो अभी यहाँ पहले दिखा देते हैं आपको कुछ एग्जांपल्स के तरह। जैसे कि मान लो हम 12 और 15 दो नंबर ले लिए, ठीक है, 12 और 15 दो नंबर है, तो इसका हम मौसम भी निकालेंगे और लॉस भी निकालेंगे। तो जैसे बताओ, अगर लॉस निकालते हैं या मौसम निकालते हैं तो सबसे पहले तो हम फैक्टर करेंगे। तो 12 का गुणनफल कितना होगा, 12 का गुणनफल देखो 2 दूनी 4 3 12, ठीक है, पहले 2 से ना डिवाइड करना हमको कोशिश करना है। अब आ जाओ 15 का अगर फैक्टर करते हैं तो 15 तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, तो 3 के कवर पहाड़ा पढ़ते हो तो 15 ही है 5, 3 बचे 15, ठीक है, तो उसका गुणनफल हमने कर लिया। अब आ जाओ भाई, आपको लॉस निकालना है ना, एलसीएम। अब बताओ दोनों में कौन संख्या है जो कॉमन है। पहले चलिए, पहले लॉस नहीं निकालें, पहले हम मौसम निकालेंगे। HCF, तो HCF का मतलब होता है तो दोनों या तीनों जितनी भी संख्या दी गई है जिसका हमको मौसम या लॉस निकालना है, उसमें कौन नंबर है जो कॉमन है। इसमें कौन सी संख्या है जो कॉमन है, 3। 3 है, मैच कर दिया, ये आपका मौसम हो गया, HCF हो गया। और लॉस की बात करते हो, लॉस तो जो मैच किया है उसको तो लिखिए लो, मौसम तो ले ही लेना है, आज जो मैच नहीं किया है उसको भी ले। तो मान लो जो है मैच किए थे ना तो उनको हमको छोड़ देना है, तो उसको तो एक बार लिखे हैं ना, आज जो लोग कॉमन नहीं है उनको भी नोट कर लेना है। ठीक है, ऐसे अब इसका गुणा कर लो, 3 दूनी 6 दूनी 12 बचे 7, ठीक है। अब देखो हमको मौसम मिल गया 3, लौसम मिल गया 60, मौसम 3 लौसम 60, ऐसे मिल गए। अब देखिएगा थोड़ा सा, अगर ये जानने की कोशिश करें दोनों संख्या जो दिया है दोनों संख्या का गुणनफल कितना है, ठीक है, 12 गुणे 15 कितना होगा, 12 × 60 को सुनना, और 12 कम 12 6 18, 180 हो रहा है ना। इन दोनों संख्या का गुणनफल कितना हो रहा है, 180। अब आ जाओ मौसम यानी HCF और LCM का तनी गुणनफल करके देखो तो, ठीक है, तो 3 गुणे 7, इसका भी तो मान 180 हो गया। ध्यान देना, यही समझना है, अगर हम जिस संख्या का लौसम निकालें या मौसम निकालें उस संख्या का गुणनफल, चाहे मौसम और लौसम का गुणनफल दोनों सेम आ रहा है ना, कोई दिक्कत
अभी देखो, यदि हम मौसो और लौसा का गुणनफल किए तो कितना मिला है? 180। हाँ, अगर 180 में 15 से भाग दे दे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। मान लो 180 12 और 15 का गुणनफल ना है, तो अगर इनमें 15 से भाग दे तो 15 पड़ जाएगी, 12 बच जाएगी। अगर 12 से भाग देंगे तो 15 बच जाएगा। तो यही फार्मूला लेके चलना है। आओ जैसे यानी संबंध जो बताना है, तो फर्स्ट कंडीशन ही है, यहाँ पर देखो, अगर पहला कंडीशन दी गई संख्या का, दी गई दोनों संख्या का गुणनफल, दी गई संख्या का गुणनफल फल बराबर 900 गुणे 900। ठीक है, देखो दी गई संख्या का गुणनफल कितना आया है? 900 गुणे 900 कितना आया है? दोनों बराबर है ना, या एक फार्मूला बन गया। दी गई संख्या का गुणनफल, ठीक है, 900 गुणे 900। या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिख सकते हो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 900 गुणे 900। ठीक है, अब बताओ, अगर इससे इसमें हम भाग देने जा रहे हैं तो 15 बार में कट रहा है, या मान लो एक संख्या तुमको पता, 900 और 900 पता है, एक संख्या पता है, कह रहा है कि दूसरी संख्या बताओ। तो यहाँ से देखो, पहली संख्या को रोक दो, पहली संख्या ऐसे रहने देंगे, ठीक है, बराबर 900 गुणे 900, और बट्टे में यह चला जाएगा नीचे भाग देंगे, ये हो जाएगा दूसरी संख्या। एक फार्मूला ये बन गया। पहली संख्या ज्ञात करना हो तब आप 900 गुणे 900 बट्टे दूसरी संख्या, अगर दूसरी संख्या ज्ञात करे रहता तब क्या करोगे? दूसरी संख्या आप ये लिखेंगे 900 गुणे 900 बट्टे में पहली संख्या। ठीक है, मान लो यहाँ पहली संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या से भाग हुआ, यहाँ दूसरी संख्या निकालना है तो पहली संख्या से भाग हुआ है। ठीक है, लेकिन मान लो अगर दोनों संख्या दी गई है, एक 900 दिया है चाहे 900 दिया है, और उसमें से ज्ञात करना है, तब के लिए फार्मूला। अब देखो उल्टा चलते हैं, अगर 900 निकालना है, अगर पहली और दूसरी संख्या दी गई है, तो आप इससे क्या करेंगे? भाग दिलाएंगे, यानी लिखेंगे 900 निकालना है तब बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे में 900। मान लो यहाँ 900 गुणे 900 था तो 900 भाग देने चल गया, 900 हम ज्ञात कर रहे हैं। अगर 900 को निकालना है, 900 तो अब यह यहाँ आ जाएगा, यही रह जाएगा, यानी लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे में 900। ठीक है, अब थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन चलो इसके बेस पर पुनः एक सवाल हम लोग लगाते हैं। ठीक है, जैसे अब आप पहले देख लो, हम 2 नंबर लिए थे 12 और 15, लौसा हमको मिला है 60, मौसम मिला है 30, 3 1 2 3 4 लोग है ना, जिसमें से आपको 3 वो देगा, 3 वो और एक ज्ञात करने को पड़ेगा। जैसे हम इसको हटा देते हैं, 3 और 60 है। जैसे प्रश्न क्या पूछेगा आपसे, प्रश्न कह रहा है कि 12 15 दो संख्याएं, ऐसे लिखेगा, दो संख्या 12 15 है, जिसका लौसा 60 है, तो मौसम बताओ, मौसम कितना होगा?
ठीक है, प्रश्न ऐसे ही करेगा। दो संख्या 12 और 15 है, तो 12 और 15 का लौसक कितना है? 60 है। तो क्या बताओ? मौसम बताओ। अब कहोगे कि मौसम कैसे बताएं? तो आ जाओ भाई फार्मूला में, चलो देखो कौन सा फार्मूला हमको ज्ञात क्या करना है? मौसम। तो आप ढूंढिए कि मौसम के लिए क्या फार्मूला है। मौसम यहाँ लिखा है ना, मौसम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे लौसो। ठीक है, तो आप इस फार्मूले का यूज कर देना। लिख देंगे मौसम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे में लौसो। हाँ, यही ना है फार्मूला। तो बताओ पहली संख्या उसमें क्या है? 12 गुणे दूसरी संख्या क्या है? 15 बट्टे में लौसो क्या लिख दें? 7। 12 से क्या 15 से कौनों से तो कटेगी एक बार। चलो 12 5 5 लिखना है ना। चलो 15 बट्टे में 5 बच गया। अब 5 तिहाई आ गया आपका मौसम। अभी उस तरीका से हम लोग लगाए थे तो मौसम तीन ही ना आया था, आ गया इस तरीका से। अब इसी प्रश्न को घुमा कर लिखते हैं। प्रश्न कहता है दो संख्या का मौसम 3 तथा लौसो 7 है। पहली संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, प्रश्न क्या हो गया आपका? कह रहा है कि दो संख्या का मौसम 3 है और लौसक 60 है। इसमें से पहली संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या बताओ। ठीक है, तो अब दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? यहाँ देखो, दूसरी संख्या बराबर मौसक गुणे लौसक बट्टे में पहली संख्या, क्योंकि पहली संख्या दी गई है। ठीक है, तो लिखोगे दूसरी संख्या बराबर मौसक गुणे लौसक बट्टे में पहली संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर? आ जाओ। तो मौसक कितना है बाबू? 3। लौसक कितना दिया है? 7 बट्टे में पहली संख्या कितना दिया है? 12। ठीक है, 12 5 3 गुणे 5 5 तिहाई 15। देखो कोई मिल गया। ठीक है, अब देखो प्रश्न ऐसे भी कर सकता है, अगर जांच करना है कि मौसम और लौसक का गुणनफल दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं होता है। इसके पहले तो हम लोग कर लिए थे ना। मान लो मौसम 3 लौसक तो 6 3 18 180 हो ही जा रहा है। आप पहली संख्या मान लो 12 है या दूसरी संख्या 15 है, तो दोनों को गुणा करोगे तो 180 तब भी हो जा रहा है। ठीक है, और इसी के बेस पर आपसे सवाल प्रश्नावली में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये समझ लो, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब इसके आधार पर हम लोग प्रश्नावली के प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप इनको क्या करेंगे?